ड्रीम डोज होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। राष्ट्रीय खेल ट्रॉफी इंपॉर्टेंट कप्स जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एक तो नेशनल लेवल पे हम लोग करेंगे और एक करेंगे हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से कुछ भी पूछ लिया जाता है। मतलब रिसेंटली जो पूछा गया था कि स्वेटलिंग कप किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो बहुत ही यूनिक मतलब जो ट्रॉफी होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। हर एक उस ट्रॉफी को हम लोग याद करेंगे, ठीक है, और बहुत ही हंसते खेलते याद करेंगे। वीडियो अंत तक देखना है और अपना एक नंबर कंफर्म करना है। आज हम लोग नेशनल कर रहे हैं, इसके बाद एक जो वीडियो आएगा वो वर्ल्ड लेवल इंटरनेशनल लेवल पे जो होता है वो करेंगे। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो रटते रह जाओगे और फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आने लगेगा। देखो हॉकी, हॉकी का सबसे पहले हम लोग करते हैं, ठीक है। अब हॉकी जो है, ठीक है, हॉकी से जैसे ही हम लोग हॉकी सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? ध्यानचंद। आपको पता है हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता है। तो पूरा का पूरा जो हॉकी का ट्रॉफी है, ठीक है, ये इनके नाम से ही मैं कनेक्ट करने वाला हूं। आपको बस इतना याद है। तो पहला आपको याद रखना है ध्यानचंद। ध्यानचंद कब, ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो हम लोग मनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस, वो 29 अगस्त को मनाते हैं, जो इनका ही जन्मदिन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो ध्यानचंद, ध्यानचंद कब याद रखोगे हॉकी? तो ध्यानचंद जब अपना बैट लेके निकलते थे, बैट से मैंने कर दिया बैट, जब ध्यानचंद अपना बैट लेके निकलते थे, हॉकी बैट, ठीक है, तो उससे सिर्फ आग निकलता था। क्या मैंने बोला? ध्यानचंद जब अपना बैट लेके निकलते थे, बैट से मैंने बैट कर दिया, ध्यानचंद जब अपना बैट लेके निकलते थे, ठीक है, तो उससे सिर्फ आग ही आग निकलता था, ठीक है। और वो हमेशा चैंपियन होते थे, ठीक है, चाहे लेडी हो, चाहे महाराजा हो, चाहे नेहरू जी हो, सब उनका सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि वो एक सिंह की तरह थे। एक सिंह जो होता है ना, एक जो शेर जो होता है, उस तरीके थे। तो मैंने अभी फिर से मैं बताता हूँ। ध्यानचंद जब अपना बैट निकालते थे, बैथन कप, ठीक है, ध्यानचंद जब अपना बैट निकालते थे, बैथन कप, तो बैट से क्या निकलता था? आग निकलता था, आगा खान कप, ठीक है। और वो एक चैंपियन थे, चाहे लेडी हो, ठीक है, तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, चाहे महाराजा हो, महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, चाहे नेहरू जी हो, नेहरू कप, ठीक है, सब उस पे रंग बरसाते थे। सब उस पे क्या करते थे? जब जीत के आते थे तो रंग बरसाते थे। तो रंगा स्वामी, और वो क्या थे? एक सिंह की तरह थे। एक सिंह मतलब क्या होता है? सिंह मतलब एक शेर की तरह थे, और उसे सब लोग गुरु मानते थे। सब लोग क्या मानते थे? गुरु मानते थे। और अब उनका मर चुके हैं, तो मरु गप्पा गोल्ड कप, बट हमको याद करते हैं तो यादविंदर कप। अब अगर आप इस तरीके से इस चीज को नहीं सोचते हो और अगर आप रटने बैठते हो, इट विल बी मतलब इट्स गोइंग टू बी लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। तो अब जैसे ही देखोगे आगा खान कप, आग किससे निकलता था? ध्यानचंद के बैट से, तो बैथन कप, ठीक है, सब लोग उसको गुरु मानते थे। किसको? ध्यानचंद को, ठीक है। और वो हमेशा चैंपियन थे हमेशा। लेडी हो, महाराजा हो, ठीक है, चाहे हमारे नेहरू जी हो, तो लेडी से लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ठीक है, महाराजा से महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ठीक है, चाहे नेहरू कप, ठीक है, ये सब जो थे उस पे रंग बरसाते थे। कब? वो जब जीत के आते थे, रंगा स्वामी कप। अब वो हमारे बीच नहीं है, ठीक है। और वो क्या थे? मैंने चीज बताया, वो एक शेर थे, एकदम शेर थे, शेर की तरह खेलते थे। तो सिंधिया गोल्ड कप, अब वो मर चुके हैं, ठीक है, मर चुके हैं, बट वो हमारी यादों में है। तो यदि बंदर कप, आप वो कुछ भी पूछ ले, अगर आपको ये थोड़ा सा जो मैंने पॉइंट बताया, आपको पूछ ले लेडी रतन टाटा, तो मैंने क्या बोला? लेडी हो, आंख बंद करो, मेरे साथ आंख बंद करो, लेडी हो, ठीक है, चाहे महाराजा हो, चाहे आपका नेहरू जी हो, सब उस पे क्या बरसाते थे? रंग बरसाते थे, सब उसको गुरु मानते थे। अब वो हमारे बीच नहीं, मर चुके हैं। तो मरु गप्पा कप, ठीक है, और हम लोग उसको याद करते थे, यदि कप, ठीक है, याद हो गया? कुछ भी बोलेगा। आगा खान कप, आपको पता है आगा खान कप, आग निकलता था उनके बैट से, तो बैथन कप। ध्यानचंद आपको पता ही है, सबको गुरु, सब उनको गुरु मानते थे। गुरु नानक हमेशा वो चैंपियन होते थे। लेडी हो, महाराजा हो, चाहे आपका नेहरू जी हो, सब उनको ये करते थे। तो लेडी रतन टाटा, महाराजा से महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, और नेहरू से नेहरू कप, सब उस पे रंग बरसाते थे। तो रंगा स्वामी कप, वो एक सिंह की तरह थे, तो सिंधिया गोल्ड कप, ठीक है, हमारे बीच अब वो नहीं, आपको पता है, तो मर चुके हैं। तो मरु गप्पा गोल्ड कप, और हम उनको याद करते हैं हमेशा 29 अगस्त को, तो यदविंदर कप, ठीक है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से चीजों को याद किया जा सकता है, बट किया जाता है। अब देखो फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल, जल्दी से नीचे कमेंट करना कि कौन से कंट्री का ये नेशनल गेम है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था, ठीक है। फुटपाथ पे सुला गया था तो क्या हो गया था? जलील हो गया था, ब्राजील, ठीक है। चलो अब देखो फुटबॉल का याद रखना। सबसे पहले तो जितने भी बंगाली लोग होते हैं उनका जो टाइटल आ जाए, जैसे कि रॉय हो गया, मुखर्जी हो गया, तो ये जितने भी ट्रॉफी होंगे, ठीक है, बंगाली टाइटल वाले, वो फुटबॉल। आप लोगों से ऐसा क्यों? तो अगर आप कोलकाता गए हो या आपने विजिट किया है जो भी मेट्रो सिटीज है, ठीक है, आपके वेस्ट बंगाल के, आपने एक चीज देखा होगा, वहाँ फुटबॉल का चलन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब, ठीक है। वहाँ डिफरेंट क्लब भी है फुटबॉल के, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है। तो जैसे कि देखो डॉक्टर बीसी रॉय आ गया यहाँ, तो फुटबॉल है, ठीक है। अब देखो डूरन कप, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही। अब डूरन से कैसे याद रखोगे? तो फुटबॉल जो एक ऐसा गेम है जिसमें आपको दौड़ते रहना पड़ता है। अब ये नहीं कि एक जगह खड़ा रह पाओगे, ठीक है, उसमें क्या आपको दौड़ते रहना पड़ेगा बॉल के पीछे, ठीक है, इधर से उधर, इधर से उधर। तो डूरन कप, ठीक है। उसके बाद है निजाम गोल्ड कप। अब निजाम से जाम, ठीक है, जाम करना पड़ता है। देखो जब फुटबॉल आप देखोगे यहाँ गोल होता है और यहाँ क्या होता है? गोलकीपर होता है, पूरा जाम करके रखता है, इसके अंदर घुसने ही नहीं देना, एकदम घुसने नहीं देना। तो जाम करके रखता है। और क्या बना के रखता है? सील्ड बना के। सील्ड मतलब क्या होता है? आपको पता है? सील्ड मतलब आगे से कोई एक सील्ड बना लेना, ठीक है, आगे से कोई सील्ड बना लेना ताकि कोई चीज घुसने नहीं दे। तो जाम आए या सील्ड आए, ठीक है, दोनों बात बराबर। सील्ड बना लिया, जाम कर लिया, तो निजाम गोल्ड कप और आपका सील्ड, IFA सील्ड। देखो हर चीज याद करना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी पूछ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद रोवर्स कप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रोवर से मैंने कनेक्ट किया था रोनाल्डो, रोनाल्डो आपको पता है, रोनाल्डो को कौन नहीं जानता, ठीक है। तो रोनाल्डो, तो रोनाल्डो रोवर्स, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद संजय गोल्ड कप, ये भी आप एक याद रखोगे, इसको लास्ट में देखते हैं। उसके बाद संतोष। देखो फुटबॉल एक ऐसा गेम है ना जो इंडिया में उस तरीके का प्रचलित नहीं है, ठीक है, और ना ही इसमें कभी जो इंडिया जो है 100 के नीचे रैंकिंग अभी तक लाया। हमेशा इंडिया का जो रैंकिंग होता है वो 100 से ऊपर ही रहता है। मतलब फुटबॉल एक ऐसा गेम है जहां हमें बस संतोष करके ही रहना पड़ता है, ठीक है, बस संतोष किए हुए। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग फुटपाथ पे भी सो जाते हैं, फुटपाथ पे सो के संतोष करना पड़ता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो उस तरीके से करते हैं। संतोष बहुत कौन से गेम में भी संतोष करना पड़ता है फुटबॉल में, क्योंकि कुछ खास कर नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद सुब्रतो मुखर्जी यहाँ आ गया, अगेन फुटबॉल से होगा, ठीक है। उसके बाद विट्ठल अभी रहने दीजिए। उसके बाद सील्ड मैंने बता दिया, सील्ड बना लेता ताकि कोई बॉल गोल जो है गोल में डाल ना सके। उसके बाद ये हो गया फुटबॉल का हम फिर से रिवीजन करते हैं। डॉक्टर बीसी रॉय जैसे आ गया, मैंने क्या बंगाली वाला आ गया, तो ये हो गया फुटबॉल। डूरन कप, दौड़ते रहना पड़ता है, दौड़ते रहना, दौड़, ठीक है, दौड़ते रहना पड़ता है। कौन से गेम में? फुटबॉल। निजाम, जाम करके रखता है ताकि गोल के अंदर कोई गोल ना मार दे। तो जाम और सील्ड जो हो गया, निजाम गोल्ड कप और IFA सील्ड जो है ये आपका फुटबॉल का है। उसके बाद रोवर्स से रोवर्स, संजय गोल्ड कप, ठीक है, संजय गोल्ड कप। और ये याद रखना विट्ठल ट्रॉफी, ठीक है, ये पूछा गया स्पेशली विट्ठल ट्रॉफी, तो ये भी आप साथ में याद रखोगे। संतोष ट्रॉफी, संतोष ही करके रहना पड़ेगा आज तक फुटबॉल में, तो कभी हमारा रैंकिंग 100 से नीचे नहीं आता। या बहुत बार ऐसा होता है फुटपाथ पे सो के हमें संतोष करना पड़ता है। उसके बाद सुब्रतो मुखर्जी आ गया, तो ये भी आपका फुटबॉल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्रिकेट में। दिलीप ट्रॉफी सबको पता है, ईरानी ट्रॉफी ये भी पता होगा आपको, रणजी ट्रॉफी ये भी पता होगा, क्योंकि तीनों बहुत फेमस है, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ठीक है। अगर ये रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, तो अगर ईरानी ट्रॉफी आपको पता नहीं है तो याद रखिएगा, ठीक है। रानी, राजा हो चाहे रानी, जो हमारे देश में जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, चाहे वो राजा हो या रानी, किसको पसंद करेगा? क्रिकेट को, क्योंकि एक ऐसा गेम है जो सब लोग पसंद करते हैं। तो रानी हो या राजा, सब लोग क्रिकेट को ही पसंद करते हैं। रणजी आपको पता है। शीश महल, देखिए हम लोग बचपन में बहुत क्रिकेट खेले, ठीक है, और बहुत लोगों का जो महल होता है उसके शीशे तोड़े, आपको ये पता हो, आप मोहल्ले में खेलते हो, मार देते हो, इधर किसी का शीशा टूट जाता है, तो शीश महल, जैसे देखो शीश महल, बहुत महल लोगों का हमने शीशा तोड़ा है, कैसे? क्रिकेट खेलते, ठीक है।
उसके रणजी ट्रॉफी विजी ट्रॉफी, ठीक है। विजी से याद रखना विजय, कौन सा ऐसा खेल है जहां हम लोग हमेशा विजय होते हैं, वो ये क्रिकेट ऐसा गेम है जहां हमारा जो विनिंग का जो रेट है कंपेयर टू अलग गेम सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया रणजी हो गया, सीसमैल हो गया, विजी हो गया, ठीक है। अब एक ये यूनिक सा है, इसको आप याद कर सकते हो, या कभी हम लोग प्रैक्टिस सेट में ले लेंगे, बर्ना बिलाक कप, ठीक है। इसका ट्रिक नीचे आप कमेंट कर सकते हो, टेबल टेनिस। अब देखो इजार कप, ठीक है, राधा मोहन कप। अब ये दोनों जो है क्या है आपका पोलो, पोलो से मैंने कर दिया बोलो, ठीक है। इजहार करना, इजहार मतलब इजहार करना, इजहार करना मतलब बोलो यार, इजहार तो करो, बोलो बोलो इजहार तो करो। इजहार जैसे देखो इजहार तो आपको क्या आएगा, बोलो, बोलो से पोलो, ठीक है। राधा मोहन, राधा जी मोहन को बोलते रहते हैं क्या, बोलिए जी बोलिए जी। राधा आपने देखा होगा, जो राधा मोहन मतलब क्या आप समझ सकते हो, विष्णु भगवान को भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो विष्णु भगवान क्या होते हैं, बैठे रहते हैं, और राधा माता क्या होती है, अब जो वो बोलती रहती है, विष्णु भगवान सुनते रहते हैं, तो राधा मोहन, ठीक है। राधा जी मोहन को बोलते रहते हैं, कुछ तो बोलिए बोलिए बोलिए, बोलो से पोलो, ठीक है। समझ में आया। और वेलिंगटन ट्रॉफी ये क्या आपका रोइंग से, अब रोइंग मतलब होता है आपका ये जो होता है नौका दौड़ होता है। अगर आपको पता हो देखो किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है वो है आपका वेलिंगटन, वेलिंगटन। और ये जो न्यूजीलैंड है आपको पता है चारों तरफ से क्या से, ये आपका पूरी तरीके से पानी से घिरा हुआ है, पूरी तरीके से क्या है आपका पैसिफिक। आप देखोगे पैसिफिक का जो आपका राइट हैंड साइड में, ठीक है, पूरी तरीके से ओशन से पानियों से घिरा हुआ है। तो डेफिनेटली जो चारों तरफ से पानी से घिरा होगा वहाँ कौन सा गेम होगा, नौका दौड़ होगा। क्योंकि वेलिंगटन जो है, ठीक है, कहाँ का वेलिंगटन ट्रॉफी जो है कहाँ का आपका, मैंने कहाँ से कनेक्ट किया, न्यूजीलैंड से कनेक्ट किया, ठीक है। न्यूजीलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो वहाँ नौका दौड़ होती है, ठीक है। उसके बाद वर्धमान ट्रॉफी, ये आपको भरनतोला, अभी कैसे याद रखोगे, तो वर्धमान से आपके दिमाग में आना चाहिए वर्धमान महावीरा, ठीक है, 24वें तीर्थंकर, ठीक है। तो वर्धमान महावीर, वर्धमान जैसे वर्धमान तो आपके दिमाग में वर्धमान महावीरा, और जो महावीर है वो तो भरनतोला करेगा, बहुत ही भार वाला चीज उठाएगा, ठीक है। देखो बहुत ही मैंने मतलब इजी से पूरा टॉपिक आपको यहाँ कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। और होपफुली याद कर लिया होगा। इसमें एक दो टॉपिक और है स्पोर्ट्स वाले में जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्लीज देखो इसी चीज को आप रखने बैठोगे ना, आपको बहुत ही मतलब एक फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में क्या होता है, 4 ऑप्शन होता है, मुझे कुछ भी पूछ ले, संतोष ट्रॉफी, अगर मुझे मान लो संतोष ट्रॉफी बोले तो मैंने अभी बताया बहुत बार ऐसा होता है कि हमें संतोष करके फुटपाथ पे सुना पड़ता है फुटबॉल, या कुछ भी पूछ ले हमारा, ठीक है। इसके ईरानी कब किससे रिलेटेड है, ईरानी में आ रानी, रानी हो चाहे राजा, सबको क्या अच्छा लगता है भारत में, क्योंकि हम लोग नेशनल ट्रॉफी का बात कर रहे हैं, क्रिकेट, ठीक है। समझ में आया। हॉकी का मैं कुछ भी पूछ ले, आग किसके बैट से आग निकलता था, तो ध्यानचंद से जो भी चीज रिलेटेड होगा वो सब चीज हॉकी से होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ड्रीम दोस्त। आशा करता हूं एकदम जो माइक्रो टॉपिक्स है उसको भी मैं एक्सप्लेन करके चला हूं, उसका बेस्ट फायदा आप उठाओ। जय हिंद।